हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में, जो आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी प्रथम गुरु माने जाते हैं। हिंदू धर्म में गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु ही भगवान के बारे में बताते हैं और भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के तौर पर बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस साल गुरु पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जुलाई को रात 8:21 से हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 3 जुलाई को शाम 5:08 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहन लें। फिर अपने घर के पूजा स्थल में लगे देवी देवताओं की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए उनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। इसके बाद पूजा स्थल पर रखे अपने गुरु की तस्वीर को माला अर्पित करें, उनका तिलक करें। पूजन के बाद अपने गुरु के घर जाकर उनका पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। इस दिन पूजन में पान का पत्ता, पीला कपड़ा, पीला मिष्ठान, नारियल, पुष्प, इलायची, कपूर, लौंग व अन्य सामग्री शामिल करें और इन चीज़ों के बिना गुरु पूर्णिमा की पूजा अधूरी मानी जाती है। गुरु अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाने का काम करते हैं, इसीलिए गुरुओं के सम्मान में हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन ये पर्व मनाया जाता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण है महर्षि वेद व्यास जी का जन्म। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करना शुरू कर दी। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी माता से इसके लिए हट किया और अपनी बात को स्वीकार करा लिया, लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेद व्यास आज भी उपस्थित है। इसीलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेद व्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करें और उनकी कुछ अहम बातों को जरूर जानें, जिसका प्रभाव आपके आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल कथा सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें।